दोस्तों आज हम बिगोनिया का पौधा गमले में लगाना आपको सिखाएंगे। कैसे आपको ये पौधा गमले में लगाना है ताकि आप इस बिगोनिया के पौधे से बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो अपने घर पे ही आसानी से प्राप्त कर सकें। तो बिगोनिया का पौधा थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं तो बहुत जल्दी ये पूरा घना घना हो जाता है। इसकी कटिंग और इसके बीज को आसानी से उगाया जा सकता है, जो मैं आगे आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए जानते हैं कैसे ये पौधा हम गमले में लगाएं। गमले की साइज़ क्या होनी चाहिए और गमले वाला हम जो मीडिया तैयार करते हैं हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बात गमले की ही करते हैं। तो ये हमने सीमेंट वाला एक गमला लिया हुआ है जिसकी जो हाइट है, जिसकी जो साइज़ है वो है लगभग 10 इंच के आसपास। तो 10 या 10 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 10 से 11 इंच या 12 इंच के आसपास होगा। तो इसमें आप लगा सकते हैं। और सबसे पहले होल आपको चेक करना है, नीचे छेद होना चाहिए। इसके बाद छेद के ऊपर रखने के लिए कुछ पुराने जो दीप होते हैं जो दीपावली में हम इस्तेमाल करते हैं वही हम यूज़ करने वाले हैं। आप चाहे तो जो पुरानी ईंटें होती है उसके टुकड़े भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको रखने से हमारा जो मिट्टी है वो नीचे नहीं बहता है, पानी नीचे निकल जाता है। तो चलिए मीडिया हम आपको दिखा देते हैं हम क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको एक एक करके पूरा जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंपोस्ट की बात करते हैं। तो कोई भी मीडिया हम तैयार करते हैं तो उसमें हम 40% कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है उसकी ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, अपने घर पे तैयार की हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी खाद हो, अगर आपके पास 2-3 खादें हैं तो आप आपस में मिक्स कर सकते हैं। और 40% आपको कंपोस्ट लेना है। तो पहली चीज़ कंपोस्ट होगी। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं चावल की भूसी, राइस हस्क। तो ये जो है ये हमने यूज़ किया है 10%। तो 10% ये चावल वाली भूसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। इससे हमारी मिट्टी हल्की रहती है और हमारी मिट्टी में जो एक वायु का संचार होता है, मतलब हवा का आवागमन, वो बना रहता है, जिससे हमारे पौधे के जड़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कोकोपीट। यहाँ पे ये हम इस्तेमाल करेंगे 20% और ये जो चावल वाली भूसी है ये हम 10% इस्तेमाल करेंगे। तो 10% चावल की भूसी और 20% हम यहाँ पे ये कोकोपीट है इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास चावल वाली भूसी नहीं है तो इसकी मात्रा आपको 30% तक कर देना है। अब अगले नंबर पे हमने गार्डन सॉइल लिया हुआ है। यहाँ पे हम 20% गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। बगीचे वाली मिट्टी 20% हम लेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे 10% ये जो बालू रेत है, जो नदी वाली रेत होती है, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं 10% के आसपास। तो 10% हमारा रेत हो गया। साथ में हम 2-4 चम्मच बोन मील का इस्तेमाल करेंगे और साथ में फंगस से बचने के लिए लकड़ी वाली राख का इस्तेमाल करेंगे। अब बोन मील अगर आपके पास नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं, अगर आपके पास है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसमें भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर फंगस के ऊपर काम करता है। आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगने देगा। तो यहाँ पे इतनी मीडिया हम आपस में मिक्स करने के बाद मैं आपको फिर से रेशियो बता दूँ। 40% हम यहाँ पे कंपोस्ट यूज़ करने वाले हैं, 10% हम यहाँ पे चावल वाली भूसी यूज़ करने वाले हैं, 20% हम यहाँ पे जो आपका कोकोपीट है इसका इस्तेमाल करेंगे, 20% हम मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे और 10% हम बालू रेत का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मिलाने के बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे जो मीडिया है वो तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने जो मिश्रण है, ये हमारा मिश्रण एकदम बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मिश्रण को सबसे पहले तो आपको जो गमले का होल है बीच में, यहाँ पे कुछ इसको हम दीप बोलते हैं या फिर आप ईंट वाला टुकड़ा भी महीन महीन रख सकते हैं। तो सेंटर में सबसे पहले यही हम कुछ डाल देते हैं, जिससे जब हम वाटरिंग करें तो जो हमारा मिट्टी है वो नीचे से ना निकले। तो सबसे पहले ऐसे कर देना है। उसके बाद में कुछ मिट्टी यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो अब हम इसमें सॉयल मीडिया डालने वाले हैं। जो हमने ये तैयार किया हुआ मिश्रण ये हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले फुल आपको भरना नहीं है। अगर आपके पौधे एकदम छोटे हों तो ऊपर तक आप ये डाल सकते हैं मिट्टी, नहीं तो जितने हों उस हिसाब से आपको डालना है। तो पहले आधा के आसपास हम भरेंगे। उसके बाद इसके अंदर पौधा रख के हम चेक करेंगे कि हमारा पौधा कहाँ तक नीचे तक आ रहा है। थोड़ा सा और डाल देते हैं और अब हम चेक करते हैं। ऐसे ही गमले सहित भी आप चेक कर सकते हैं अगर छोटा सा है तो। अब एकदम सही साइज में ये हो जाएगा। अगर हम इसको निकाल के लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा हम और डाल देते हैं। और अब सबसे अहम काम हम करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी काम जो होता है, तो ये पौधा इसके अंदर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है,
लेकिन निकाल आसानी से आप सकते हैं। बस अगर मिट्टी थोड़ा सा सूखी हो तो पानी डाल लीजिए, उसके बाद ये ऐसे आप आसानी से ये जो प्लांट है वो निकाल सकते हैं। और अब हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधा बीच में एकदम सेंटर में आपको रखना है और चारों साइड से फिर से आपको जो मिश्रण है वो इसमें डाल देना है। चारों साइड से हम भर देंगे ये मिश्रण। तो इस तरह से आप भी ये पौधा बहुत ही आसानी से अपने गमले में ग्रो कर सकते हैं। और अभी हमने पिछले दिनों में बहुत सारे विंटर सीजन वाले प्लांट को रिपोर्टिंग किया हुआ है, गमले में लगाया हुआ है, तो आप भी ऐसे पौधा आसानी से लगा सकते हैं। तो इस साइड से थोड़ा सा हम डाल देते हैं। तो इसमें अब बस आपको यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी भरना नहीं चाहिए, नहीं तो जो पौधा है ज़्यादा पानी में सूख जाता है। बाकी ज़्यादा कुछ देखभाल नहीं करनी है, फुल सनलाइट में आपको ये पौधा रखना है। जहाँ पे सीधा धूप आती हो वहाँ पे ये पौधा हम रखने वाले हैं। पहले लगाने के 1-2 दिन तक आपको थोड़ा शेड में रखना होता है। उसके बाद जब भी आप नर्सरी से पौधा लाइए तो सीधा धूप में मत रखिए, 1 या 2 दिन तक शेड में रखिए, जहाँ पे थोड़ा छायादार जगह हो वहाँ पे रखिए। तो ये हमारा पौधा गमले में लग के एकदम तैयार हो गया है। इस साइड से थोड़ा सा और हम मीडिया डाल देते हैं। तो आप भी ऐसे बहुत ही आसानी से ये पौधा अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा पौधा एकदम लग के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे, पानी डालेंगे। तो पहली बार फुल पानी देना होता है, उसके बाद समय समय पे पानी देते रहिए। तो ऐसे आप भी ये पौधा आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। जो गमले की साइज़ है वो आपको 8 से 10 इंच की ही रखनी है। बहुत बड़े गमले में ये पौधा नहीं लगाना है और ना बहुत छोटे से, ऐसा नहीं कि 5-6 इंच के गमले में लगा दीजिए। आपको 8 इंच 10 इंच का गमला इस पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट साइज़ रहने वाली है। तो ऐसे आप भी आसानी से ये पौधा अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। देखिए मीडिया कितना अच्छा है, जैसे ही हम पानी डाल रहे हैं वो नीचे से तुरंत ही सोख लेता है। तो ऐसे ही मीडिया में, ऐसे ही मिट्टी में आपको ये पौधा लगाना है। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आधी मात्रा में बालू रेत लीजिए और आधी मात्रा में मिट्टी मिला लीजिए। और मतलब 30% आपको बालू लेना है, 30% आपको गार्डन सॉइल लेना है और 40% आपको कंपोस्ट में ये पौधा लगा देना है। अगर आपके पास चावल वाली भूसी आपको आसानी से जहाँ पे जो राइस मिल होती है वहाँ पे मिल जाएगी। और कोकोपीट आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, ऑफ़लाइन दुकानों पे भी ये मिल जाती है। तो बस ऐसे ये पौधा आसानी से आपको लगा देना है और आगे का जो भी अपडेट होगा आपको आने वाले दिनों में मिलता रहेगा। तो देखिए नीचे से पानी निकलना चालू हो गया है। मैं आपको पास से दिखाऊं, इस साइड से ढाल है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे आप भी ये पौधा आसानी से अपने गमले में बिगोनिया का पौधा लगा सकते हैं और कम देखभाल में अच्छे खासे फ्लावर्स अपने यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।